नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज का सवाल है कि शराब छोड़ने के बाद एंजाइटी क्यों होती है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ब्रिलियंट सवाल है और आज के इस वीडियो में मजा आने वाला है, क्योंकि यह अधिकतर लोगों की परेशानी होती है कि शराब छोड़ने के बाद एंजाइटी क्यों होती है, स्ट्रेस क्यों होता है, डिप्रेशन क्यों होता है। स्वाभाविक है, जैसा कि आप जानते हैं कि शराब पीने से आपके ब्रेन की केमिकलों की क्षति होती है, आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी बदलाव आते हैं और साथ में यह आपके पूरे शरीर में चेंजेस कर देता है, क्योंकि शराब आपके रग रग से वाकिफ हो जाती है, मतलब आपके पूरे शरीर में समा जाती है और धीरे धीरे आप शराब को नहीं, शराब आपको कंट्रोल करने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग बेचैन होते हैं, कुछ लोग शरीर से कमजोर हो जाते हैं, कुछ लोग मंद बुद्धि हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि शराब छोड़ने के बाद व्यक्ति चिंतित क्यों होता है, एंजाइटी क्यों होती है, डिप्रेशन क्यों हो जाता है, स्ट्रेस क्यों होता है। स्वभावतः है कि जब कोई हम एक कहना चाहिए एक रूटीन से दूसरे रूटीन में शिफ्ट होते हैं, छोटी छोटी सी की बात करूं तो उसमें भी हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। तो फिर जब हम इतनी बड़ी बुरी आदत से कुछ अच्छी आदतों में जाते हैं तो एंजाइटी होना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है और वह आपके लिए अच्छे के लिए है, कोई बुरे के लिए नहीं है। मैं तो वहां बुरा तब समझूंगा जब आपको एंजाइटी नहीं होगी, ठीक है। तो जब आप एक आदत से, एक बुरी आदत से अच्छी आदतों की तरफ जाते हैं तो एंजाइटी स्वाभाविक है। अगर आपको कुछ इस तरह से समझे, अगर आप कुछ ज्यादा साइंस वाला पसंद करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बताया गया है कि जो अल्कोहल होती है वह आपके जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं जो आपको हैप्पी फील कराते हैं उसको डिप्लीट कर देते हैं या पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और क्या होता है कि इस समय जो होते हैं, जो बैड हार्मोन्स होते हैं, जो बैड केमिकल्स होते हैं, जैसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, इनका स्तर आपके ब्रेन में बढ़ने लगता है और आप यू फील एंग्जियस एंड स्ट्रेस्ड। तब आप बहुत चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, बहुत कहना चाहिए गुस्सा महसूस करते हैं और फिर आपको अवसाद का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो अच्छा फील कराने वाले केमिकल होते हैं वह क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे होते हैं तो यह जो शराब है यह आर्टिफिशियली रूप से आपके ब्रेन में इन केमिकलों का प्रोडक्शन बढ़ा देता है ना, हाई फील करा देता है, एकदम मजेदार, आह बहुत बहुत बढ़िया। फिर इसी तरह से आपको हमेशा हाई रखता है और यह हाई भी एक शर्त पे रखता है कि जैसे जैसे इसका टॉलरेंस बढ़ता जाता है, मतलब जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ती जाती है, यह उसी हिसाब से आपको हाई रखता है। मतलब जैसे पहले आपको 1 क्वार्टर पीने में मजा आता था, अब 2 क्वार्टर पीने में मजा आएगा, 2.5 क्वार्टर में, फिर 3 क्वार्टर में, फिर 4, ऐसे करते करते बॉटलों पे बॉटल खत्म होने लगती है। फिर एक दिन आता है कि बाबूज मुसाइल, आप क्या करते हैं, शराब को छोड़ देते हैं या आपको किसी मजबूरी की वजह से शराब को छोड़ना पड़ता है। तो फिर आपके लग गए क्या, समझ जाओ, ठीक है। तो जब आपको शराब छोड़नी पड़ती है आपका ब्रेन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो अनरियलिस्टिक वे में आपको केमिकल्स मिल रहे होते हैं वह गायब हो जाते हैं और सारा का सारा जो फंक्शनिंग है वह आपकी अल्कोहल करना संभालने लगती है ब्रेन को। अब क्या हो रहा है, जो ब्रेन है आपका वो नेचुरल प्रोसेसिंग शुरू करता है, मतलब सही तरीके से काम करना शुरू करता है, लेकिन आप उसे करने नहीं देते। कैसे नहीं करने देते, फिर आप सर्च करने लगते हैं, आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, आई एम एंग्जियस, व्हाट हैपेंड बिहाइंड इट। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अरे भाई ये तो ठीक है, पर लेकिन जब यह सोचने लगे कोई कि आई हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मुझे सांस लेने तकलीफ हो रही है, क्या कारण है, उसने बता दिया कि लंग गया आपका, गया लंग गया। फिर आप क्या होते हैं, फिर आप हाइपोकॉन्ड्रियासिस के शिकार हो जाते हैं, आप एक एंजाइटी के दूसरे फॉर्म में शिफ्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे हाइपोकॉन्ड्रियासिस ओसीडी में कन्वर्ट हो जाती है। ओसीडी जानते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बात करेंगे हम इसकी, क्योंकि अधिकतर जो शराब पीता है वो व्यक्ति ओसीडी से ग्रसित होता है। तो फिर से हम वापस आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि
कि जब आप शराब का सेवन छोड़ते हैं और आपका ब्रेन जो होता है वो नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट करता है। इट टेक्स टाइम, यह थोड़ा समय लेता है और फिर धीरे धीरे रिकवर होता है और एक दिन अच्छा हो जाता है। या धीरे इसके अंदर जो डैमेज होते हैं वह भी रिकवर होने लगते हैं। आपके अंदर जो ब्रेन के केमिकल्स जो कम हो जाते हैं वह भी धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं। तो आज की वीडियो में यह समझाने का मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति शराब छोड़ता है तो उसके एंजाइटी होने की वजह और उसके स्ट्रेस्ड होने की वजह केवल और केवल मात्र यह है कि अब उसका जो ब्रेन है वह नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट करने को होता है और उसके अंदर जो इनिशियली रूप से जो स्ट्रेस्ड हार्मोन है, जो कॉर्टिसोल है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है ना, और उसके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है उसकी कमी हो जाती है। तो इसे किस तरह से ठीक किया जाए, इसे किस तरह से ठीक करना चाहिए, मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि आप अपनी एंजाइटी से कैसे दूर हो सकते हैं, आप अच्छे केमिकल कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, डोपामिन को कैसे बढ़ा सकते हैं, सेरोटोनिन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मैंने ये सब अपनी वीडियोस में बताया है और मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप शराब का सेवन छोड़ें तो थोड़ा सा अपने आप को समय दें, थोड़ा अच्छी आदतों को अपनाएं, थोड़ा अच्छा काम करें, अपनी सेहत पे ध्यान दें और अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम दें। हड़बड़ाएं नहीं, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। और मेरा यकीन है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप धीरे धीरे करके बेहतर हो जाएंगे। तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।